गुड इवनिंग, प्रणाम। मैं रामो सिंह एसएलए लीगल एडवाइज़र। आज आपके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत छोटा टॉपिक है और है तो कंपनी लॉ से रिलेटेड, लेकिन प्रॉब्लम कुछ ऐसी हमारे इस लॉ इंस्टीट्यूशन में है कि उससे रिलेट कर रहा है। प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट 241 सेक्शन 241 कंपनीज एक्ट 2013 का है। कंपनीज एक्ट 2013 का 241 सेक्शन है। अप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन एक्सेट्रा। पहला सब सेक्शन बोलता है एनी मेंबर ऑफ ए कंपनी हु कंप्लेन्स दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन आर बीइंग कंडक्टेड इन ए मैनर प्रेजुडिशियल to the public interest or in a manner prejudicial or oppressive to him, कंपनी और उसको दोनों को या उसे अकेले को, him or any other member or any other member किसी और मेंबर को या मेंबर्स ज़्यादा मेंबरों को, or in a manner prejudicial to the interest of the company, और या तो पूरी कंपनी के पक्षपातपूर्ण में या कंपनी को जो है ना उसका इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। बी सेक्शन 1 का बी, द मटेरियल चेंज नॉट बीइंग ए चेंज ब्रॉट अबाउट बाई आर इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर्स और एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हैज टेकन प्लेस इन द मैनेजमेंट or control of the company, whether by an alteration in the board of directors or manager, or in the ownership of the company's shares, or if it has no share capitals in its membership, or in any other manner whatsoever, and that by reason of such change, it is likely that the affairs of the company will be conducted in a manner prejudicial to the interest, or its members, or any class of members. आर इट्स मेंबर आर एनी क्लास ऑफ मेंबर्स। पहला 1A किसी भी मेंबर के खिलाफ है या मेंबर्स के खिलाफ है, ज़्यादा लोगों के खिलाफ है, या कोई मेंबर एक मेंबर जा सकता है ट्रिब्यूनल को कंप्लेंट कर सकता है, बशर्ते कि वो 244 में अथराइज हो, उसके ड्यूज नहीं होने चाहिए, उसका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। मटेरियल चेंज मीन्स कंपनी के अंदर कोई ऐसे मटेरियल चेंज जो किसी इंस्टीट्यूट से आए हुए हो या किसी एक्शन से आए हुए हों, वैसा चेंज नहीं, ऐसे ही कोई चेंज हो रहा है। जैसे मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट और डायरेक्टर्स के जैसे प्रेसिडेंट बन जाते, कुछ भी बन गए, या मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में हो गया, तो उसी तरह से जो कंपनियां होंगी, जैसे सेक्शन 8 की कंपनियां हैं जो सेक्शन 25 पहले थी, सेक्शन 8 की यहाँ पर है, तो उन सब कंपनियों में मेंबर्स बेस की होती हैं, उसमें शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, तो वहाँ मेंबर्स काउंट होंगे और उनका जो है जो सब्सक्रिप्शन है वो काउंट होता है। जो कंपनी शेयर होल्डर्स की कंपनियाँ हैं, शेयर की कंपनियाँ हैं, जहाँ पे शेयर लोगों ने लिया, मैंने 100 शेयर लिया, किसी ने 1000 शेयर लिया, किसी ने 500 शेयर लिया, किसी ने 1 शेयर लिया, किसी ने 2 शेयर लिया, वो शेयर होल्डर्स मेंबर्स हो गए। वहाँ पे उन सब में कोई अगर चेंज आता है, कोई अल्ट्रेशन आता है, डायरेक्टर में कोई अल्ट्रेशन आता है, मैनेजमेंट में कोई अल्ट्रेशन आता है, ऐसे केस को लेकर के भी जा सकते हैं। कहाँ पे? एनसीएलटी में जा सकते हैं। मैं अप्लाई टू ए ट्रिब्यूनल प्रोवाइडेड सच मेंबर हैज ए राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 244। 244 क्या बोलता है कि उसका कोई ड्यूज नहीं होना चाहिए, वो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, एकदम बोनाफाइड मेंबर होना चाहिए, बोनाफाइड शेयर होल्डर होना चाहिए। फॉर एनी आर्डर अंडर दिस चैप्टर, इस मतलब किसी भी आर्डर के लिए वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है। 1AB क्लियर हो गए। 2 में क्या बोलता है? सेक्शन सब सेक्शन 2 में, द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन ए मैनर प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, it may itself apply to the tribunal for an order under this chapter। पहला, एक मेंबर डिप्राइव्ड हुआ है वो जा सकता है, बहुत मेंबर डिप्राइव्ड हुए वो जा सकते हैं, बहुत मेंबर डिप्राइव्ड हो जा सकते हैं। दूसरा, कंपनी के अंदर कोई ऐसे चेंजेज आए हैं जो इंस्टीट्यूट के चेंजेस से अलग चेंजेज हैं,
जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट का कोई इशू आ रहा है, या कोई शेयर होल्डिंग में आ रहा है, या कोई शेयर बेचने में आ रहा है, या किसी तरह की मेंबरशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कि डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई प्रॉब्लम ऐसी आई है जो उसी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसमें भी आप NCLT जा सकते हैं। दूसरा कहता है कि गवर्नमेंट अपने आप में ही जा सकती है सुओ मोटो, वो जाएगी तो इसमें ट्रिब्यूनल पे जाएगी, ट्रिब्यूनल में जा करके गवर्नमेंट इसको बंद करा सकती है। ये है 242 में पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। अब ये 241 में आप तो चले गए, लेकिन 242 में पावर क्या है उसको ट्रिब्यूनल को, इफ ऑन एनी एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 241 द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन, ट्रिब्यूनल को कोई ओपिनियन कोई कांस्टेट कर रहा है या राय बन रही है उसकी, दैट द कंपनी that the company's affair have been or being conducted in a manner prejudicial or oppressive to any member or members, किसी एक मेंबर के खिलाफ ऑपरेसिव है या मेंबर्स के खिलाफ ऑपरेसिव है, या प्रिजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट में प्रिजुडिशियल है, आर इन ए मैनर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, या कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, उसमें उनमें नहीं है। और बी में क्या बोलता है, दैट टू वाइंड अप द कंपनी, दैट द कंपनीज अफेयर्स हैव बीन, फिर वो क्या करेगा, दैट टू वाइंड अप द कंपनी वुड अनफेयरली प्रेजुडिस सच मेंबर और मेंबर्स, अगर कोई ऐसी कंपनी जिसको वाइंड अप किया जा रहा है वो उसको नुकसान हो सकता है, डिप्राइव हो सकता है, उस केस में भी। बट अदरवाइज द फैक्ट्स वुड जस्टिफाई द मेकिंग ऑफ ए वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप, कंपनी को वाउंड अप किया जाए। लेकिन अगर वो कोई किसी का अधिकार बनता है तो वो जा सकता है, ट्रिब्यूनल में बोल सकता है, कह सकता है कि इसके वाउंड अप करने से मेरे ये पैसे मर जाएंगे। द ट्रिब्यूनल में विथ ए व्यू टू ब्रिंगिंग टू एन इन द मैटर्स कंप्लेंट ऑफ मेक सच ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट, वो क्या ऑर्डर करेगा उसमें, वो थिंग्स फिट भी क्या करेगा, रीजनेबल फिट करेगा, ऐसा नहीं है, थिंग्स फिट रीजनेबल होगा तभी करेगा। दूसरे में बोलता है विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द पावर्स अंडर सब सेक्शन 1 एन ऑर्डर अंडर दिस सब सेक्शन में प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर, उसको रेगुलेशन करने के लिए, फ्यूचर में जो रेगुलेशन करने के लिए सोचता है, ऑर्डर कर सकता है। द परचेज ऑफ द शेयर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी बाई अदर मेंबर्स देयर ऑफ और बाई द कंपनी, ऐसे मैटर पे इन द केस ऑफ ए परचेज ऑफ इट्स शेयर्स बाई द कंपनी एज अफोरसेड टू द कॉन्सिक्वेंशियल रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल में, the termination, setting aside and modification of any agreement howsoever arrived at between the company and the managing director, any other director or manager upon such terms and conditions as may, in the opinion of the tribunal, be just and equitable in the circumstances of the case। जो केस बन रहे हैं उनका रीजनेबलनेस है उसमें, उन सब में वो फैसला देगा। द टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड एनी पर्सन अदर देन दोज रेफर्ड टू द क्लास ई, क्लास ई में जो रेफर किए गए द टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड, मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट हाउसओवर अराइव्ड एट, ये इन पे। The setting aside of any transfer, delivery of goods, payment, execution and other act relating to property made or done by the against the company within 3 months before the date of the application under this section, which would, if made or done or against any an individual, be deemed in this solvency in his solvency to be fraudulent preference। जो भी fraudulent means से किसी भी तरह का डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट, एग्जीक्यूशन जिसका कि डिस्प्यूट अभी बताया जा रहा है, अगर ऐसा है तो उस पर वो फैसला दे सकती है, उस पर वो फैसला दे सकती है। रिमूवल ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और एनी अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, किसी को भी हटा सकती है, जो भी है प्रेसिडेंट सभी लोग हटा सकती है। रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन्स मेड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर अगर अनड्यू गेन किया हुआ है, कोई पैसा बर्बाद बनाया हुआ है या कंपनी से पैसा निकाला हुआ है, फ्रॉडलेंट मीन्स से भी किया है या वैसे भी निकाल लिया है, कोई भी तरह का फ्रॉड साबित होता है, वो सब आइडेंटिफाई होगा। आइडेंटिफाई होने के बाद पनिशेबल भी है। Appointment of such number of persons as director who may be required by the tribunal to report to the tribunal on such matters as the tribunal may direct। अपॉइंटमेंट पे भी उसका फैसला आ सकता है। द मैनर इन विच द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी मे बी अपॉइंटेड सब्सिक्वेंट टू एन ऑर्डर रिमूविंग द एग्जिस्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी मेड अंडर क्लॉज, ये भी मैटर है जिसमें कि अपॉइंटमेंट का मैटर है, वो सब
उस पर फैसला दे सकता है। इम्पोजिशन ऑफ कास्ट एज मे बी डीम्ड फिट बाय द ट्रिब्यूनल, कास्ट भी इम्पोज कर सकता है। जैसे आप गए ट्रिब्यूनल में और आपकी जो कास्ट लग रही है उस कास्ट को भी वो इम्पोज कर सकते हैं। एनी अदर मैट, कास्ट मीन्स जिसको वकील का खर्चा और आपका कोर्ट का खर्चा, आने जाने का खर्चा हस्बैंड का है। ये सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल अंडर सब सेक्शन 1 shall be filed by the company with the registrar within 30 days of the order of the ट्रिब्यूनल का कोई भी ऑर्डर आया तो रजिस्ट्रार को देना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रार यहाँ उसको भी वो दुरुस्त करेगा, वहाँ पे करेक्शन करके और फाइल करेगा। द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू प्रोसीडिंग मेक एनी एंट्रीम ऑर्डर विच it makes fit for regulating the conduct of the company's affair upon such terms and conditions as to appear to be equitable, न्याय संगत होगा, जो न्याय संगत होगा उस पर ऐसा काम करेगा। Where an order of the tribunal under subsection 1 makes any alteration in the memorandum and article of company, ये कोई ब्रॉडर केस है, जैसे एओ और एमओ में कोई चेंज वगैरह है, वो चेंज करने के लिए दिया हुआ है तो भी वो चेंज करेंगे। देन नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द कंपनी शैल नॉट हैव पावर एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट इफ एनी परमिटेड इन द ऑर्डर टू मेक विदाउट द लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल बाई एनी अल्ट्रेशन व्हाटसोएवर which is inconsistent with the order either in the memorandum or the आर्टिकल और मेमोरेंडम की ऑर्डर में होना चाहिए। और अगर उनमें कुछ चेंजेज आ रहे हैं तो मेमोरेंडम के हिसाब से, मेमोरेंडम में कोई चेंजेज आ रहे हैं तो वो डिसीजन बहुत अलग तरह से है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सब सेक्शन 1 द अल्ट्रेशन मेड बाय द ऑर्डर इन मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ, हमने तो चर्चा किया था कि वो डायरेक्टरों ने कोई भी निकासी करी है, उस पर हमारे यहाँ जो चर्चा चल रही है उस पर अगर हम जाते हैं तो वो भी सब ट्रिब्यूनल में फैसले आते हैं। जो लोग जा रहे हैं वो इसी बेस पे जा रहे हैं, और एक भी जा सकता है, कई मेंबर भी जा सकते हैं, और जो डिप्राइव होगा वो जा सकता है। जो कंपनी के इंटरेस्ट में काम नहीं हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं काम कर रहा है, तो वो भी जा सकते हैं, वो जो प्रभावित हो रहे हैं वो लोग जा सकते हैं। तो ये है, अभी इसमें थोड़ा सा हमें ये समझना चाहिए कि एक मेंबर जा सकता है, कई मेंबर जा सकते हैं, और जिनका इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है या जिनको जो है ना डिप्राइव हो रहे हैं वो जा सकते हैं, और दूसरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जा सकती है। जो जाएगी तो वो ख़त्म भी करा सकती है, बैन भी करा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे सभी लोग समझें, जानने की कोशिश करें। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 द अल्ट्रेशन मेड बाय द ऑर्डर इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ कंपनी शैल इन ऑल रेस्पेक्ट हैव द सेम इफेक्ट एज इफ दे हैड बीन ड्यूली मेड बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड सेट प्रोविजंस शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली टू द मेमोरेंडम और आर्टिकल सो अल्टर्ड। तो जो भी अल्ट्रेशन होगा वहाँ पे मान्य हो गया, वो ऐसा हो माना जाएगा कि कंपनी ने बनाया था पहले से ही। ये सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर अल्टरिंग वो दिए जाएंगे। इफ़ ए कंपनी कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ द सब सेक्शन 5 द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज़। कंपनी के केस में 25 लाख रुपीज़ तक जा सकता है, इंडिविजुअल डायरेक्टर के केस में 1 लाख से 5 लाख तक जा सकता है, पेनाल्टी हो सकती है। जो जैसा हमें सूचना दी जा रही है या बताया जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कि कुछ लोगों ने पैसे निकाल लिए हैं, अगर इसको अप्रूव कर देते हैं तो उसको 5 लाख तक की पेनाल्टी लग सकती है, पनिशमेंट भी है। इफ ए कंपनी कंट्रावीन्स द प्रोविजंस, वो तो हो गया पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म। और कौन कंपनी केस में कौन पनिशमेंट पाएगा? डायरेक्टर्स पाएंगे, वही लोग पाएंगे। डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। इसमें भी वहाँ तो विद रजिस्ट्रार टू हु शैल रजिस्टर द नेम। इफ ए कंपनी कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन द 1 लाख रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज़। वहाँ 25 लाख रुपीज़ था। अगर ऑफिसर आता है तो उसमें उस वाले केस में 1 लाख रुपये तक का है, लेकिन वहाँ अगर डायरेक्टर ने कोई गड़बड़ किया है तो वो अलग सेक्शन है, उस अलग सेक्शन से उसको जो है 1 लाख से 5 लाख रुपए तक पेनाल्टी पड़ सकती है, उसको डायरेक्टर्स की क्रिमिनल लायबिलिटी में आ जाएगी। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट 243 में जो ये है
such order shall not give rise to any claim whatever against the company or any person or damages to compensation for loss of office and any other respect either in pursuance of the agreement or जो कंपनियां एग्रीमेंट कर लेती हैं वो थोड़ा इससे रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन आपको समझाने की हमने कोशिश इसलिए किया। कंपनीज एक्ट 2013 में जो 241 में लोग जाते हैं वो 244 में डिफ़ॉल्ट में नहीं होने चाहिए जो जा रहे हैं। अगर कोई आदमी कोई आदमी जो है देना भी चाहता है, अपनी कंसेंट देना चाहता है या डिप्राइव हो रहा है, वो माना जाएगा वो डिप्राइव हो रहा है, तभी तो वो अपना डाल रहा है, तभी तो वो मेंबर्स की लिस्ट में आ रहा है ना। वो डिप्राइव मेंबर की लिस्ट में आएगा जो 1000, 1200, 1500, 2000 लोग जा रहे हैं जाएंगे, तो वो ये माना जाएगा कि सब सेम में इफेक्टेड है और वही लोग आ रहे हैं। तो ये इस तरह का किसी एडवोकेट के माध्यम से जो भी सलाह मिली होगी उन्होंने दिया होगा वो आता है। और क्लास एक्शन जो है वो क्लास एक्शन में 244 है। क्लास एक्शन का जो है ना अलग यहाँ पे है, मैं बताता हूँ क्लास एक्शन क्या है। क्लास एक्शन है 244 तो राइट अंडर सेक्शन 244 में 241 में जाने के राइट्स क्या हैं वो मैंने बता दिया, वही है। एंड क्लास एक्शन में क्या है कि सच नंबर ऑफ मेंबर्स आर मेंबर्स, डिपॉजिटर्स आर डिपॉजिटर्स, एनी क्लास ऑफ देम एज द केस मे बी एज आर इंडिकेटेड इन सबसेक्शन 2 may, if they are of the opinion that the management or the conduct of the affairs of the company are being conducted in a manner prejudicial to the interest of the company or its member or depositors, file an application before the tribunal on behalf of the members or depositors for seeking all or any of the following orders, namely, यहाँ कहीं भी कोई परसेंटेज वगैरह नंबरिंग वगैरह नहीं है, वो तो शेयर होल्डर्स के केस में नंबरिंग का है कि शेयर होल्डर्स कोई आदमी 1000 का शेयर रखने वाला है, 100 का सा रखने वाला है, या कोई ऐसा शेयर होल्डर्स है जो 1/10 शेयर होल्डिंग करता है, 1/5 शेयर होल्डिंग करता है, ऐसा भी जा सकता है। तो वो उसमें जो वो एक तरह से अलग अलग मेंबर हुए ना, उसका कोई ग्रुप है, संघ है, उस संघ ने शेयर होल्डिंग किया है, तो उस संघ के जितने मेंबर हैं वो 1/10 है या 1/5 है, ऐसा होगा। और क्लास एक्शन है कि सच मेंबर ऑफ अ मेंबर आर मेंबर्स, डिपॉजिटर आर डिपॉजिटर्स आर एनी क्लास ऑफ देम एज द केस मे बी। ये क्लास ऑफ एक्शन है, बहुत ज़्यादा लोग जो जा रहे हैं सब क्लास ऑफ एक्शन है। उसमें किस काम के लिए जाएंगे? टू रेस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वाइड्स, जो अल्ट्रा वाइड्स है उसको रोकने के लिए। आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, जो आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी के अल्ट्रा वाइड्स है उसको रोकने के लिए। टू रेस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम और आर्टिकल and to declare a resolution altering the memorandum and article of company as void if the resolution was passed by the suppression of material fact and obtained by the misstatement to the members of the depository। जहाँ पे अल्ट्रेशन किया गया और वो वाइड है, सही नहीं है, उसके लिए भी न्याय के लिए जा सकते हैं। टू रेस्ट्रेन द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रेजोल्यूशन, और ऐसे रेजोल्यूशन में इन डायरेक्टरों को काम करने के लिए रोकने के लिए भी जा सकते हैं। टू रेस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग एन एक्ट विच इज कंट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जैसा वो कहा जा रहा है, किसी आदमी ने अकाउंट से पैसे निकाल लिए, वो क्रिमिनल एक्टिविटी भी कर रहा है, उसको क्रिमिनल लॉ से भी पनिशमेंट मिल सकता है और यहाँ पे भी जा करके उसके खिलाफ जाया जा सकता है। द क्लेम ऑफ द डैमेजेज आर कंपनसेशन आर डिमांड एनी अदर सुटेबल एक्शन फ्रॉम अगेंस्ट द कंपनी आर इट्स डायरेक्टर्स फॉर एनी फ्रॉडलेंट, अनलॉफुल एंड रॉन्गफुल। ये देखिए, अनलॉफुल, रॉन्गफुल, फ्रॉडलेंट, वो एक्ट और ओमिशन, एक्ट किया है या एक्ट नहीं किया है, और कंडक्ट आर एनी लाइकली एक्ट और ओमिशन और कंडक्ट ऑन इट्स आर दियर पार्ट, ऑफ उसके पार्ट में। The auditor, including audit firm of the company, for any improper or misleading statement of particulars made in this audit report, for any fraudulent, unlawful, wrongful act or conduct। ये ऑडिटर के लिए भी है, डायरेक्टर के भी लिए है। एनी एक्सपर्ट और एडवाइजर, कोई कंसल्टेंट है वो भी गलत किया उसके लिए भी है। टू सीक एनी अदर रेमेडी, ट्रिब्यूनल में कोई और रेमेडी लेने के लिए भी जाया जा सकता है। Where the members or depositors seek any damages or compensation or demand any other suitable action from or against an audit firm, the liability
shall be of the firm as well as our each partner who was involved in making any improper and misleading statement of particular in the audit report or who acted in a fraudulent and unlawful and wrongful manner. जो पार्टनर है, डायरेक्टर है, सबको लगा है, मिलेगा, सबको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है. The requisite number of the members provided in subsection 1 shall be as under. In the case of company having a share capital not less than 100 members of the company are not less than such percentage of the total number of its member as may be prescribed, whichever is less, or any member or members holding not less than such percentage of the issue shares and capitals of the company as may be prescribed, subject to the condition that the applicant and applicants have paid all calls and other sums due on his or their shares. कोई डिफॉल्ट नहीं है वो. In the case of any company not having a share capital not less than 1/5 of the total number of its members, ये शेयर होल्डिंग कंपनी के लिए 1/5 का जो फार्मूला है. बाकी आप डिप्राइव्ड हैं, बहुत लोग डिप्राइव्ड हैं, कंपनी डिप्राइव्ड है, सब लोग 241 में जा सकते हैं. उसके लिए कोई परसेंटेज नहीं फिक्स है, उसके लिए कोई नंबरिंग फिक्स नहीं है, उसके लिए कोई कंसेंट फिक्स नहीं है. ये है. In considering an application under subsection 1, the tribunal shall take into account in particular whether the members or depositor is acting in good faith in making the application for seeking an order. अगर वो ऑर्डर लेने, मतलब वो जो भी ऑर्डर उनको मिलने वाला है या ऑर्डर के लिए गया हुआ है कंपनी में, वो खुद भी सही होना चाहिए. अगर वो सही नहीं है, गुड फेथ में नहीं है, तो वो सारे भी पॉइंट देखे जाते हैं, उसको भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. एनी एविडेंस बिफोर इट हैज़ टू बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पर्सन अदर देन डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ द मैटर्स प्रोवाइडेड टू क्लास A to F सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 1 के A to F हैं, पहले जैसे हमने बताया. वेदर द काज ऑफ द एक्शन इज वन विच द मेंबर ऑफ द डिपॉजिटर कुड परस्यू इन हिज ओन राइट रादर देन थ्रू एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन. ठीक है. एनी एविडेंस बिफोर इट हैज टू व्यू ऑफ द मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स ऑफ द कंपनी हु हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन द मैटर बीइंग प्रोसीडेड अंडर दिस सेक्शन. Where the cause of action is an act or omission that is yet to occur, whether the act or omission could be or in the circumstances would be likely to be. अगर कोई संभावना भी बन रही है ना, उस संभावना के लिए भी जा सकते हैं कि ऐसा कर सकते, ऐसा कर सकते, ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता. Authorized by the company before it occurs, ratified by the company after it occurs. अगर आफ्टर होता है तो रेटिफाइड होगा, और अथराइज बाय द कंपनी बिफोर इट अकर्स, उससे होने से पहले ही कंपनी अथराइज करे. जो कंपनी के लोग चला रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो लोग हैं, तो वो उन सब में उनका क्लास एक्शन, उनका एक्शन होगा. क्लास ऑफ एक्शन तो शेयर होल्डिंग कंपनी के लिए है, 1/5 शेयर होल्डिंग कंपनी के लिए है, आपके लिए नहीं है. If an application filed under subsection 1 is admitted, then the tribunal shall have regard to the following mainly. Public notice shall be served on admission of the application to all the members and depositors of the class in such manner as may be prescribed. अगर कोई भी पब्लिक नोट, अगर कोई भी एडमिशन हो गया, केस का आपका एडमिशन हो गया, तो वो पब्लिक नोटिस के रूप में सबको जाएगा, सारे मेंबर जो इसमें इन्वॉल्व है सबको जाएगा. ऑल similar applications prevalent in any jurisdiction should be consolidated into a single application. कई लोगों का कंप्लेंट है, सबका मिला करके इकट्ठी हो जाएगी. टू क्लास एक्शन एप्लीकेशन फॉर सेम काज ऑफ एक्शन शैल नॉट बी अलाउड. एक ही काम के लिए 2 क्लास बने हुए हैं, वो नहीं अलाउ होगा, सब इकट्ठा हो जाएगी. कास्ट आर एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद एप्लीकेशन फॉर क्लास एक्शन शैल बी डिफरेड बाय द कंपनी और एनी अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑपरेसिव एक्ट. वो जो ऑपरेसिव एक्ट कर रहा है वो उसके लिए जिम्मेदार होगा, पैसों के लिए जिम्मेदार होगा, और या तो कंपनी होगी. एनी ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल शैल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड ऑल इट्स मेंबर्स, डिपॉजिटर्स, ऑडिटर्स इंक्लूडिंग ऑडिट फर्म एंड एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट एडवाइजर और एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द कंपनी एनसीएलटी. पूरी पावर, ये सब लोग, सबको मानना पड़ेगा. एनी कंपनी विच फेल्स टू कंप्लाई विथ एन ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल अंडर this section shall be punishable with fine which shall not be less than the 5 lakh rupees but which may extend to 25 lakh rupees. 5 लाख से 25 लाख कंपनी को. Where any applicant filed before the tribunal is found to be frivolous and vexatious, it shall for reason to be recorded in writing reject the application and make an order that the applicant shall pay to the opposite party such cost. वो अगर कोई
फ्रिवलस मीन्स अगर फ्रिवलस है, वेक्सेशियस है, गलत है, सही गलत साबित हो गया तो अपोजिट पार्टी को वो पैसा देगा। नथिंग कंटेंट इन, जो उसके खर्चे लगे उसको देगा। नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन सेल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी के लिए नहीं है। सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन एन एप्लीकेशन में बी फाइल्ड आर एनी अदर एक्शन में बी टेकन अंडर दिस सेक्शन बाय एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन or any association of persons representing the persons affected by any act or omission specified in subsection 1। आपने समझना क्या है कि to be taken under this section by any person, group of persons or any association of persons presenting the persons affected by any act or omission। एनी एक्ट और ओमिशन, जो कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे वो प्रभावित हुआ है या उसने ऐसा काम करना था नहीं किया उससे प्रभावित हुआ है, स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 में स्पेसिफाइड है A2। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने समझने की कोशिश किया होगा, बड़ी बहुत तेज़ी में हमने बताया लेकिन क्लियर बताया। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू।